नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर के सभी शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा भोले के दर्शन और उन्हें जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी है। शिव मंदिरों को सजाया भी गया है। महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है क्योंकि ये सोमवार को पड़ा है, इसलिए इस पर्व का महत्व बढ़ जाता है। गुजरात में 10 आतंकियों के घुसने का अलर्ट के बाद सोमनाथ में कड़ी सुरक्षा के बीच आज शिवरात्रि की पूजा हो रही है। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर समेत देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते दिल्ली में 10 संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों के घुसने की आशंका जाहिर की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए ट्वीट भी किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुस्सी ने दावा किया है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ विवादास्पद कार्यक्रम रद्द किए जाने पर ऐतराज जताया था। उत्तर प्रदेश के बाद कांग्रेस नेता और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 12 मार्च को बुलाई गई बैठक में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में पंजाब चुनावों के लिए अपनी योजनाओं पर मंथन करेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस बीते एक दशक से पंजाब में सत्ता से बाहर है और राहुल चाहते हैं कि बुरा दौर खत्म हो। सत्तारूढ़ अकाली दल भाजपा गठबंधन के अलावा पार्टी को आप की चुनौती का सामना करना है। बलात्कार से बचने के लिए एक लड़की ने आज एक इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना हावड़ा जिले के लिलुआ में हुई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लड़की के दोस्त हैं। लड़की के 3 दोस्तों को बलात्कार करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में छात्रों ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ रविवार को मुख्यमंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बढ़ोतरी को वापस लिया जाएगा। इससे एक दिन पहले सरकार ने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की फीस में भारी मात्रा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। साथ ही पिछले 2 सालों की बढ़ी हुई फीस लेने का भी फैसला लिया गया था। इस फैसले के कारण गरीब छात्रों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव आ गया था। पंजाब के पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स की एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां 26 दिनों तक जिले में तैनात की थी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर केंद्र ने पंजाब सरकार को 6 करोड़ 35 लाख रुपए का बिल भेजा है। एक खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने इस बिल को चुकाने से साफ इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र भेजा है जिसके मुताबिक पठानकोट और आसपास के इलाकों में 2 जनवरी से 27 जनवरी तक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात थी। इस तैनाती पर केंद्र सरकार का जो खर्च हुआ उसे वो राज्य सरकार से वसूलना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तारीफ करना भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भारी पड़ा है। अब वे भाजपा के साथ अन्य सेलिब्रिटियों के निशाने पर हैं। इस कड़ी में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कन्हैया की तारीफ करते समय शत्रुघ्न सिन्हा ने पी रखी थी। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि कोई भी ताकत भारत को तोड़ नहीं सकती। कन्हैया जैसे लोगों के साथ कोई भी नहीं है। भगवान कन्हैया को सद्बुद्धि थे और अब उसे माफ कर देना चाहिए। मोदी सरकार इस हफ्ते संसद में 12 विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार ने इस हफ्ते के लिए 5 विधेयक राज्यसभा में और 7 लोकसभा में सूचीबद्ध कराए हैं। सरकार इस बात से उत्साहित है कि संसद के दोनों सदनों में जेएनयू विवाद को चल रहे हंगामे के बीच राज्यसभा में 3 विधेयक पारित हो गए। ये बात अलग है कि तीनों रूटीन बिल हैं। इनमें चुनाव कानून संशोधन विधेयक भी शामिल था, जिसके पास होने के बाद बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए इलाकों के निवासियों को मताधिकार मिल जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर